Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dear students. Hope you all are fine. We are discussing chapter number 1. Name of the chapter is Periodic Classification of Elements and Periodicity. I am going to start lecture number 6 from this chapter. Only one topic will be discussed in detail, that is advantages and limitations of Mendeleev's periodic table. हमने अपने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 5 में मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को इन डिटेल स्टडी किया था. आज हम देखेंगे व्हाट आर एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट आर एडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल. फर्स्ट वन इज प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स. जैसा कि हेडिंग से ही शो हो रहा है कि मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स को प्रिडिक्ट किया अपने पीरियोडिक टेबल में. Mendeleev left some gaps in his table for elements which had not yet been discovered. Mendeleev ने जब अपना periodic table बनाया तो उसमें कुछ गैप्स छोड़ दिए. उस छोड़ने की वजह ये थी कि उन गैप्स में कोई एलिमेंट फिट नहीं आता था सिमिलर प्रॉपर्टीज के लिहाज से. तो उसने बजाय इसके कि कोई और एलिमेंट रखता, उसने वहां पे खाली जगह छोड़ दी और उसने प्रिडिक्ट किया कि यहाँ पे एक कोई ना कोई और एलिमेंट जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुआ, जब वो डिस्कवर होगा तो कोई ना कोई और एलिमेंट यहाँ आके एडजस्ट हो सकता है. And by considering their positions in the periodic table, he predicted properties of these elements. अब जिस जगह पे ये गैप मौजूद था, जहाँ पे मेंडलीव ने बताया कि यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद होगा, साथ ही उसने ये भी प्रिडिक्ट किया कि इस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, क्योंकि जिस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर गैप प्रेजेंट था उस ग्रुप के सारे एलिमेंट्स को ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज वहां पे रखा गया. तो मेंडलीव ने कहा कि इस गैप में जो एलिमेंट आएगा डेफिनेटली इसकी वही प्रॉपर्टीज होंगी जो इस कॉलम में मौजूद बाकी एलिमेंट की हैं. तो इस तरह से उस गैप की पोजीशन को माइंड में रखते हुए मेंडलीव ने ना सिर्फ ये बताया कि यहाँ पे कोई एलिमेंट नया एलिमेंट डिस्कवर होकर आके एडजस्ट होगा, बल्कि जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी. अब हम मेंडलीव के इस पॉइंट को इस टेबल से मजीद क्लियर करते हैं. मेंडलीव ने प्रिडिक्ट किया एक एलिमेंट को जो कि जिसका नाम था ईका बोरोन. उसने इस एलिमेंट को ईका बोरोन का नाम दिया और साथ ही उसने इस एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट किया. वो जो प्रॉपर्टीज उसने प्रिडिक्ट की वो ये वाली प्रॉपर्टीज है. उसने प्रिडिक्ट किया कि डेंसिटी इस एलिमेंट की कितनी है, 3.5 ग्राम पर ml. उसने कहा कि इसका ऑक्साइड फार्मूला क्या है, Eb2O3. फिर उसने ऑब्जर्व किया कि सॉल्युबिलिटी इसके ऑक्साइड की किस तरह से हम नोट करते हैं. उसने कहा कि ये डिसॉल्व हो जाता है एसिड के अंदर. तो ये प्रॉपर्टीज प्रिडिक्ट की मेंडलीव ने. फिर कुछ अरसे के बाद 1877 में एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ. ये वो एलिमेंट है दैट इज स्कैंडियम. इस साइंटिस्ट ने इस एलिमेंट की कुछ प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व की. वो प्रॉपर्टीज कौन सी हैं, वो प्रॉपर्टीज ये वाली हैं. अब हम इन्हें देखते हैं. अब सबसे पहले साइंटिस्ट ने नोट किया कि डेंसिटी इस मेटल की कितनी है, 3.86 ग्राम पर ml स्कैंडियम की. इसका ऑक्साइड का फार्मूला क्या है, Hc2O3. और इसके ऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी ये है कि ये डिसॉल्व हो जाता है एसिड में. अब आप नोट करें इन दोनों के दोनों एलिमेंट की प्रॉपर्टीज किस हद तक एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं कंपैरिजन के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो बाद में इनफैक्ट ईका बोरोन को ही स्कैंडियम का नाम दिया गया, यानी वो एक ही एलिमेंट है जिसको मेंडलीव ने ईका बोरोन का नाम दिया और बाद में फिर स्कैंडियम का नाम रखा गया और पीरियोडिक टेबल में ये स्कैंडियम के नाम से ही आजकल प्रेजेंट है. इसके अलावा एक और एलिमेंट है ईका सिलिकॉन, जो कि मेंडलीव ने कहा कि एक एलिमेंट है जो उसने प्रिडिक्ट किया ईका सिलिकॉन. बाद में फिर उसका नाम भी उसको भी डिस्कवर किया गया, उसकी प्रॉपर्टीज भी एग्जैक्टली मैच करती थी, तो उसका नाम जर्मेनियम रखा गया. अब हम एग्जाम्पल लेते हैं. Germanium was not known at that time, but Mendeleev was confident that this element must exist, so he predicted its properties. जैसे कि अभी मैंने बताया, Mendeleev ने एका सिलिकॉन का वर्ड इस्तेमाल किया जर्मेनियम के लिए. जर्मेनियम उस वक्त बिल्कुल डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन इवन देन Mendeleev कॉन्फिडेंट था कि ऐसा कोई एलिमेंट मौजूद है और उसने इसकी प्रॉपर्टीज को भी प्रिडिक्ट किया. A few years later, Germanium was indeed discovered and a remarkable agreement was found with Mendeleev's predictions. यानी कुछ अर्से के बाद जब जर्मेनियम डिस्कवर हुआ तो फिर ईका सिलिकॉन का नाम जर्मेनियम रख दिया गया.
इसकी एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टीज थी, बहुत ज्यादा रिजेम्बलेंस थी किसके साथ, जो कि मेंडलीव्स ने प्रिडिक्ट किया था एलिमेंट उसके साथ। अब बिल्कुल ये एग्जैक्टली वैसे ही है जैसे मैंने अभी आपको टेबल बना के ईका बोरोन की एग्जांपल दी है। सेकेंड जो इसका बेनिफिट है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल का, दैट इज करेक्शन ऑफ एटॉमिक मैसेज। Mendeleev's periodic table helped in correcting the atomic masses of some of the elements based on their positions in the periodic table. अब कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे उनकी पोजीशन की बेस पे मेंडलीव ने उनके एटॉमिक मैसेज को करेक्ट किया। फॉर एग्जांपल अभी हम चले इस चीज को नेक्स्ट स्लाइड से क्लियर करते हैं, वहां पे एग्जांपल है। द एटॉमिक मास ऑफ बेरिलियम वाज करेक्टेड फ्रॉम 13.5 टू 9.0। बेरिलियम को एक पर्टिकुलर प्लेस पे रखा गया, जब वो वहां पे प्रेजेंट था तो वो कुछ सिमिलैरिटीज उसकी जो थी ना वो शेयर हो रही थी बाकी उस कॉलम में मौजूद एलिमेंट्स के साथ, यानी यूं लगता था जैसे बेरिलियम की ये प्रॉपर प्लेस है, सही जगह है। लेकिन बेरिलियम का एटॉमिक मास 13.5 था, मास के लिहाज से ये वहां पे एडजस्ट नहीं हो रहा था। तो मेंडलीव ने इस पे वर्कआउट किया और बताया कि इसका 13.5 जो है वो करेक्ट एटॉमिक मास नहीं है, बल्कि पोजीशन के लिहाज से इसको जिस जगह पे मौजूद है ये उस जगह पे मौजूद होने की वजह से इसके एटॉमिक मास को करेक्ट करके 9 डिसाइड किया गया। यानी उसने डिस्कवर किया कि इसका एटॉमिक मास 13.5 नहीं है बल्कि 9 है, उसने इसको करेक्ट किया। ना सिर्फ बेरिलियम बल्कि एटॉमिक मैसेज ऑफ इंडियम, गोल्ड एंड प्लैटिनम वर आल्सो करेक्टेड। अच्छा, अब हम देखते हैं व्हाट आर डिसएडवांटेजेस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। उसमें पहला है एनोमलस पेयर। अब एनोमलस पेयर्स क्या होते हैं? ऐसे पेयर ऑफ एलिमेंट जो कि अपने अरेंजमेंट के लिहाज से करेक्ट जो मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ है उसको ओबे नहीं करते। मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ ये कहता है कि एलिमेंट्स को अरेंज किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, लेकिन एनोमलस पेयर मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में मौजूद है जहां पे एलिमेंट्स को इस रूल के अगेंस्ट जाके एडजस्ट किया गया है। The following pairs of elements don't follow the Mendeleev's principle. अब फर्स्ट वन इज कोबाल्ट। कोबाल्ट का एटॉमिक मास कितना है ये देखें 58.9। निकल का कितना है 58.6। अब जब मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बनाया गया तो उसमें किसको पहले आना चाहिए? उसे जिसका कम है, यानी कि निकल को पहले आना चाहिए 58.6 को, बाद में 58.9 को आना चाहिए। लेकिन अरेंजमेंट जब हम देखते हैं तो उसमें निकल जो है वो बाद में आया है और कोबाल्ट पहले आया है, तो ये एक डिफेक्ट है। सेकंड इज टेलोरियम। टेलोरियम जो है 127.6 इसका एटॉमिक मास है, आयोडीन का 126.9 है। अब अगर आप नोट करें तो इसमें देखें किसको पहले आना चाहिए? आयोडीन को, लेकिन आयोडीन पहले नहीं आता, टेलोरियम पहले आता है और आयोडीन बाद में आता है। अब हम इन एनोमलस पेयर्स ऑफ एलिमेंट्स को जो कि मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है इनको मजीद क्लियर करते हैं इन एग्जांपल से। अब देखिए ये दो एलिमेंट का एक पेयर है, आर्गन और पोटाशियम। आर्गन का एटॉमिक मास कितना है 40 और पोटाशियम का 39। तो रूल के अकॉर्डिंग मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग 39 को पहले आना चाहिए और आर्गन को बाद में आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। उस पीरियोडिक टेबल में आर्गन को पहले रखा गया जबकि पोटाशियम को बाद में। सेकेंड जो है दैट इज कोबाल्ट और निकल। अब कोबाल्ट का एटॉमिक मास देखें 59.9 है और निकल का 58.6 है। अगेन आप कुछ नोट कर सकते हैं कि किसको पहले आना चाहिए, ऑफ कोर्स निकल को, लेकिन निकल बाद में आया है, कोबाल्ट पहले। नेक्स्ट देखें टेलोरियम है और आयोडीन है। इसमें टेलोरियम का 127.6 है एटॉमिक मास और आयोडीन का 126.9 है। तो 126 वाले को पहले आना चाहिए लेकिन नहीं, टेलोरियम पहले प्रेजेंट है। नेक्स्ट है उसके बाद दो एलिमेंट का पेयर है थोरियम और प्रोटेक्टिनियम। अब थोरियम का है 232.12 और प्रोटेक्टिनियम का है 231। ऑफ कोर्स प्रोटेक्टिनियम को पहले आना चाहिए लेकिन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में थोरियम पहले प्रेजेंट है। तो ये कुछ एनोमलस पेयर्स हैं जो कि प्रेजेंट है मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल में। सेकेंड जो इसका डिसएडवांटेजेस है वो है ग्रुपिंग ऑफ केमिकली डिसिमिलर एलिमेंट्स, यानी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिन्हें इकट्ठा एक ही जगह पे ग्रुप कर दिया गया है लेकिन प्रॉपर्टीज के लिहाज से वो डिसिमिलर है। एलिमेंट्स सच एज कॉपर एंड सिल्वर bear no resemblance with the alkali metals but they have been placed together in the first group। पहले ग्रुप के अंदर अल्कली मेटल्स थे, अल्कली मेटल्स के साथ
कॉपर और सिल्वर को एडजस्ट किया गया, जबकि कॉपर और सिल्वर एग्जैक्टली डिफरेंट है फ्रॉम द अल्कली मेटल्स, इनकी प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट है। तो ये भी एक ड्रॉबैक था कि क्यों इसको एडजस्ट किया गया यहाँ पे। थर्ड जो पॉइंट है वो है पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब आपको पता है कि आइसोटोप्स क्या है। आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट की ऐसी फॉर्म्स होती है दैट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। अगर एटॉमिक मैसेज डिफरेंट हैं और मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल बेस करती है एटॉमिक मैस पे, तो हर आइसोटोप की एक अलग जगह होनी चाहिए। So according to Mendeleev's periodic law, isotopes of an element must be given separate places in the periodic table because they have different atomic masses. ये चीज मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दी। फोर्थ पॉइंट इज इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का मतलब ये होता है द इलेक्ट्रॉन्स दैट आर प्रेजेंट इन एन एटम हाउ दे आर अरेंज्ड इन डिफरेंट शेल्स एंड ऑर्बिटल्स। मेंडलीव ने इस बारे में कोई बात नहीं की और उसकी टेबल एक्सप्लेन नहीं करती कि हाउ एलिमेंट्स कैन बी अरेंज्ड। It does not explain the electronic arrangement of elements. Fifth point is separation of chemically similar elements. यानी कि जैसे कि पहले हमने एक पॉइंट देखा कि डिसिमिलर एलिमेंट्स को इकट्ठा एक ग्रुप में रख दिया गया, बिल्कुल उसी तरह जो कुछ सिमिलर एलिमेंट थे उनको सेपरेट अलग अलग ग्रुप में रख दिया गया। Elements that are chemically similar such as gold and platinum have been placed in separate groups. Sixth point है the position of hydrogen. Hydrogen was not given a fixed position because it was considered in group 1A, first A as well as in group 7th A. हाइड्रोजन को भी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में कोई प्रॉपर प्लेस ना मिल सके, कभी इसको फर्स्ट ए ग्रुप में रखा गया, कभी इसको 7th ए में रखा गया। इवन देन कि आप ये नोट करेंगे आजकल का जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है जिसमें इस तरह से कोई डिसएडवांटेजेस नहीं उसके नहीं है, कोई इसकी आजकल के पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन इवन देन आजकल के मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में भी हाइड्रोजन की पोजीशन क्लियर नहीं है। कभी इसको फर्स्ट ए ग्रुप में रखा जाता है कुछ सिमिलैरिटीज की वजह से, लेकिन फर्स्ट ए ग्रुप में बहुत ज्यादा डिसिमिलैरिटीज भी हैं, जैसे कि ये फॉर एग्जांपल गैस है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट मेटल्स हैं। कभी इसको 4A ग्रुप के ऊपर रखा जाता है कुछ सिमिलैरिटीज की वजह से, लेकिन वहां पे भी ये बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज शो करती है। कभी इसको 7A ग्रुप के ऊपर रखा जाता है। तो प्रॉपर प्लेस स्टिल हाइड्रोजन की अभी भी पता नहीं है कि इसको कहाँ रखा जाना चाहिए। होप यू अंडरस्टैंड दिस लेक्चर। ओके, टेक केयर बेटा, अल्लाह हाफिज।